जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं जो राम नवमी के लिए है। भगवान राम का आपके लिए आशीर्वाद, आज यही मेरा विषय है, इसी पर रीडिंग करने वाला हूं। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 रामायण और पाइल नंबर 2 श्री रामचरितमानस। कई बार रामायण और रामचरितमानस ये जो दो पुस्तकें हैं, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रामायण संस्कृत में है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी इसको। रामचरितमानस ये संस्कृत में नहीं है, ये अवधी भाषा में है मूलतः, और इसे जो है तुलसीदास जी ने लिखा था। और दोनों के समय काल में बहुत अंतर है। रामायण को त्रेता युग में भगवान राम के ही समय में उन्हीं की टाइमलाइन में लिखा गया था, जबकि रामचरितमानस को त्रेता युग बीत गया, उसके बाद में 4 चतुर्युग और बीत गए। चूंकि भगवान 24वें त्रेता में आए थे और हम 28वें कलयुग में हैं, तो 28वें कलयुग में तुलसीदास जी ने इसको लिखा था रामचरितमानस। तो दो बुक्स की फोटोज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उससे पाइल बानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रामायण को चुना था, मेरे बगल में रामायण पुस्तक का फोटो लगा दिया गया है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान श्री राम का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या संदेश है, वे यानी उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको क्या सजेस्ट करना चाहती हैं। पहला कार्ड आपके लिए 5 ऑफ कप्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 द स्टार। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून और अंतिम कार्ड आपके लिए है द डेविल। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जरूरत के ऐसी बातें ना कहें जो उसके दिल को चुभ जाएं। पहला आशीर्वाद, पहला संदेश, पहली ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है। मीठे वचन बोलें, ठीक है। मीठे वचन का मतलब अब ये नहीं है, यहां पर ये रीडिंग में आ रहा है। मीठे वचन का मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन ऐसी है कि मीठे वचन नहीं कहे जा सकते और फिर भी आप मीठी बातें कह रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना है। उनकी जो भगवान राम की जो एनर्जी का ऑरा है उसके अकॉर्डिंग वे चाहते हैं कि अनायास किसी को भी दिल दुखाने वाली बातें आपके मुंह से अगर निकलती हैं तो ये ना निकलें। कई बार बातचीत करते समय हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो दूसरे को बुरा लगता है, और कई बार ये हैबिट में, रीडिंग के अकॉर्डिंग कई बार ये हैबिट में शुमार हो जाता है, आदत बन जाती है कि ऐसा ही करते रहते हैं। तो उनका जो आपके लिए संदेश है वो ये है कि आप सबसे पहले वाणी पर नियंत्रण करें, अपनी वाणी पर थोड़ा काम करें। कई बार ऐसा होता है कि जीवन आपको निराशा से भर देता है, चीज़ें आपके जीवन में एक निराशाजनक स्थिति तक पहुंच जाती हैं और आपको लगता है कि अब सब कुछ समाप्त प्राय हो रहा है, चीज़ें एकदम डाउन हो गई हैं, गिर गई हैं, अब यहाँ से उठना पॉसिबल नहीं। प्रभु आपके जीवन में उन सिचुएशंस को बार बार उठाए हैं, न सिर्फ उठाए हैं बल्कि उन्होंने अपना एक सहयोग भी आपके साथ हमेशा कनेक्ट किया है, जिसे आप महसूस कर पाएंगे। हर बार जब आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपकी आशा से बेहतर हो रही हैं, हर बार आपने एफर्ट किया, थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, और उन मामलों में स्पेसिफिकली जहां आपको समझ में आता है कि भाई इस रिजल्ट के हेतु मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी, ये बस कृपा के स्वरूप हो रही है, तो वो उन्हीं की कृपा है।
एक चीज और है कि आप अपने जीवन में आगे की योजनाएं बनाने में अच्छे नहीं हैं, कच्चे हैं। अब आप कहेंगे रीडिंग के अकॉर्डिंग, अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो हमेशा योजना बनाकर चलते हैं और योजना पर कार्य करते हैं। तो रीडिंग यहां आपके लिए बता रही है कि आप योजना बना तो लेते हैं लेकिन योजना अनुसार कार्य कर नहीं पाते, और जब आप योजना अनुसार कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगी, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपकी अपेक्षा के विपरीत चला जाएगा। भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ऐसी बनी है कि कई मामलों में आपने देखा होगा कि बिना योजना के भी आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलताएं आई हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स ये है कि वे चाहते हैं कि आप एक योजना के ऊपर कार्य करें और अपने मन को शांत और पवित्र रखने पर ध्यान दें। आज की हमारी रीडिंग में भगवान राम का आपके लिए आशीर्वाद में जो मूल आ रहा है, जो मुख्य जोर है जिस बात पर, वो है कि आप अपने मन को शांत, सात्विक और मृदुल, सरल रखें, क्योंकि आपके मन की सरलता आपके अंतस को इतना ज़्यादा क्लियर कर देगी कि चीज़ें आपको अलग ढंग से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और आप उसका तोड़ निकाल पाएंगे, यानी किसी भी प्रॉब्लम में फंसे बिना आगे बढ़ पाएंगे। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल योगिक पाथ। ये काफ़ी स्पिरिचुअल डेक है। इससे कार्ड अपीयर हुआ है पहला, माता दुर्गा। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी। थर्ड नंबर पर आपके लिए है विशुद्ध चक्र। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है भक्ति, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर श्री हनुमान। जहां राम वहां हनुमान। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र हमारे कंठ के पास में होता है, गले के पास होता है, और विशुद्ध चक्र के बारे में स्क्रिप्चर्स यानी कि जो शास्त्र हैं, पुस्तकीय ज्ञान है, जो शास्त्रीय ज्ञान है, वे कहते हैं कि विशुद्ध चक्र पर यदि ऊर्जा केंद्रित होनी शुरू हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं। फिर वो जो बोले सो हरि कथा, फिर उसको सुनने से जी नहीं भरता। विशुद्ध चक्र का जागृत होना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आपके लिए देवी दुर्गा, ललिता त्रिपुर सुंदरी, ये कार्ड्स भगवान राम की ब्लेसिंग्स और उनके आशीर्वाद स्वरूप इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास करें, बल्कि अधिक करें, क्योंकि आपका डगमगाता आत्मविश्वास आपको आपके जीवन में कई बार चुनौतियां दे चुका है। न सिर्फ चुनौतियां दे चुका है, बल्कि कई बार आपको ऐसी विषम परिस्थिति में आपके गिरते आत्मविश्वास ने लाया है जहां आपको हमेशा लगा कि अब ऊपर उठने का मार्ग नहीं। प्रभु ने हर बार आपको ऊपर उठाया, प्रभु ने हर बार आपको बचाया, संभाला, सहेजा, सही पथ पर लाया, और आपने चीज़ों को थोड़ा ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। आपके कैजुअलनेस से चीज़ें अच्छी नहीं चलेंगी, इसलिए इस पर ध्यान दें। अब आपको करना कैसे कैसे वो समझें। सबसे पहला फिर वही बात आ रही है, अपनी वाणी पर ध्यान दें। अब यहाँ डिटेल आ रही है, वाणी पर ध्यान देने का लाभ क्या होगा। वाणी पर जितना ध्यान देंगे, जितना प्यार से, मृदुलता से बोलेंगे। प्यार से बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप आडंबर करें, दिखावा करें, झूठ मूठ में करें। बस अगर कुछ कड़वी बातें, अगर कुछ कड़वी बातें आपके मुख से निकलती हैं या आपके बोलने का टोन, तरीका लोगों को नहीं पसंद है, तो इस पर जरा काम करें। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा आर्टिफिशियलनेस लगे, थोड़ा आपको लगे कि यार मैं ऐसा करके दिखावा कर रहा या कर रही हूं, तो ठीक है, उसे करिए, क्योंकि वो दिखावा शुरू करने के लिए आवश्यक है। भाई कहीं से तो शुरू करेंगे और फिर वो धीरे धीरे प्रभु की कृपा से सध जाएगी। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी वे कहती, जीवन में तुम्हारे बहुत बार प्रभु की कृपा इच्छा से चीजें ऐसे बदली हैं जिसने तुम्हें न सिर्फ दी है सफलता, बल्कि अपार सफलता, और उस अपार सफलता के फलस्वरूप तुमने चीजों को उस ढंग से सहेजना स्वीकार नहीं किया। यानी कि यहाँ पर एक तरह की छोटी सी ब्लेमिंग, जहाँ आप चीज़ों को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाई और चीज़ें फिर डाउनफॉल में चली गई। अब आपके लिए यहाँ पर एक समझ लीजिए रेमेडी आ रही है। पहला, शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में नाम जप सर्वोत्तम है। नाम जप मतलब प्रभु का नाम लीजिए। तो यहाँ पर है कि आप अगर भगवान राम का नाम जप करते हैं, जप, तो उस जप का आपको जो लाभ मिलेगा वो आपके जीवन के संतुलन को बनाने में मदद करेगा। अब वो संतुलन कैसा होगा?
एक सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, यानी आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। धन के मामले में जो आपकी मेजर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आप खरबपति बन जाएंगे, जो मुख्य समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। धन का प्रवाह निर्बाध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास इंट्यूशन में रीडिंग ये कह रही है कि निर्बाध होने का मतलब ये नहीं कि अब छप्पर फटेगा और नोटों की गड्डियां बरसेंगी, ऐसा नहीं है। निर्बाध होने का मतलब डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी और कंटिन्यूएशन शुरू हो जाएगी। अगर आप खुद प्रयास करते हैं अपने फाइनेंशियल मैटर्स में चीज़ों में स्टेबल होने की, यानी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रयास करते हैं, टारगेट करते हैं और उस टारगेट पर काम करते हैं, तो उनकी कृपा आपके साथ न सिर्फ जुड़ेगी बनेगी बल्कि उस दिशा में बढ़ेंगे। नाम जप कैसे करना उसे समझें। पहला कार्य, प्रतिदिन स्नान। यहां आपको जज नहीं कर रहा, रीडिंग में जो आ रहा है वो बता रहा हूं। प्रतिदिन स्नान। स्नान के तुरंत बाद भगवान के नाम का जप यथासंभव, कोई गिनती नहीं आ रही, कोई गिनना ही नहीं, उंगलियों पे नहीं गिनना, माला नहीं फेरनी, जितनी बार जप कर सकें। आपने स्नान किया, स्नान के बाद राम राम राम। इसे जल्दी नहीं करना, राम 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसे इजीली करना है, राम 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 राम, मन में करना है। होठों से बाहर ना आए और होठों पर ना दिखे, यानी कोशिश शुरुआत में अगर आप नहीं कर पा रहे तो ठीक है, लिप्स चलाइए, लिप्स चला करके राम राम बोलिए, लेकिन फिर धीरे धीरे उस सिचुएशन पर जाना शुरू करिए जहां आपका जप अंतर में चलने लगे और लिप्स हिले नहीं, होंठ ना हिले, मन में चले। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का कार्ड कहता है कि राम जब तक दिल में नहीं उतरेंगे तुम राम से जुड़ोगे नहीं, वो दिल में उतर जाएं। जब मन में चलना शुरू होता है बिना लिप्स के, लिप्स का हिलना मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, मन में चलना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति हुए थे, संत हुए, जिन्होंने, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, शायद मैं किसी वीडियो में उनका नाम बताऊं, महाराष्ट्र के थे, थोड़ा सा याद है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और एक रामायण की पुस्तक और लिखी, भगवान राम के जीवन चरित्र पर एक और पुस्तक लिखी, और उस पूरी पुस्तक में उन्होंने राम नहीं लिखा, क्योंकि उनका मानना था कि राम बोलने से हमारे होठ मिल जाते हैं और शब्द झूठा हो जाता है। तो बिना होठों को मिलाए हुए, मतलब पूरी पुस्तक अगर पढ़ें तो आपके लिप्स एक दूसरे से सटेंगे नहीं, लिप्स खुले रहेंगे और सारे शब्द चलते जाएंगे। अब लिप्स ना जुड़े, इसके लिए क्या करना है? प वर्ग को इग्नोर कर देना है, पा फा बा भा मा, इसे इग्नोर कर देना है। सुनने और सोचने में लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है। कालिदास जी ने एक पुस्तक लिखी थी, शायद उसका नाम कुमार संभवम है, ठीक से याद नहीं है। उसमें राजकुमार होता है, जंगल में एक एक्सीडेंट होता है और उसका लिप कट जाता है, कट कर अलग हो जाता है। अब लिप कट गया तो लिप कटने के बाद दो होठों को मिला करके जो अक्षर बोले जाते हैं उन्हें नहीं बोला जा सकता। तो वहां उस एक्सीडेंट के बाद के उसके जितने डायलॉग्स उन्होंने अपनी बुक में लिखे, उसमें प वर्ग हटा दिया, पाफा बाभा माँ नहीं है, बिना पाफा बाभा माँ, इन 5 अक्षरों के बगैर सारे डायलॉग्स की राइटिंग लिखी की गई है। ये इतना समृद्ध हमारा शास्त्र, हमारा ज्ञान हमारे देश का रहा है, इसको ऐसे समझिए। तो हनुमान जी कहते हैं राम जब दिल में उतरे तब उनसे जुड़ाव और कनेक्टिविटी बनेगी, इसलिए होठों को नहीं हिलाना है। शुरुआत में आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जाना है कि हमारे होठ ना मिले, होठ ना हिले और अपने मन में राम चले। और राम कितनी बार आपको बोलना है दिन भर में? उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, जब 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 आप इसे कर सकें जब, और जितना चला सकें उतना आपके लिए यह गुह्य हो जाएगा। गुह्य का मतलब गहरा हो जाएगा और आपके जीवन में फिर वो परिवर्तन और बदलाव आएगा जो आपके चेहरे पर एक ग्रेस के रूप में, एक चमक के रूप में दिखेगा, जो अगले 3 महीने अगर आपने कंटिन्यू कर लिए तो आफ्टर 3 मंथ लोग आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि आप में कुछ बदल गया है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने श्री रामचरितमानस को चुना था। मेरे बगल में रामचरितमानस के कवर पेज की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि
भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके लिए क्या है, क्या संदेश आपके लिए आज टैरो लेकर के आए हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 द वर्ल्ड। फोर्थ पोजीशन आपके लिए द टॉवर और अंतिम कार्ड आपके लिए द हायरोफेंट। कभी कभी दिल में ऐसा आता है कि सब छोड़ छाड़ कर प्रभु की शरण में चले जाएं और बस शरण में पड़े रहें, है ना, ऐसा ख्याल आता है। अब आप पाइल नंबर 2 हैं, आपके मामले में यह ख्याल आपको क्या कहूं मैं, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 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 लगातार आता ही रहता है। तो ये ख्याल का आना, इस विचार का आना कभी कभी आपको एक चुभन देता है, एक दर्द देता है, एक तकलीफ देता है कि हम कितना मायूस हैं अपने जीवन से, जो सब छोड़ छाड़ के भागने की सोचते भी रहते हैं। एक पुरानी कहावत कही गई है कि आज अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति एक चाह पैदा हो रही है, एक पुकार पैदा हो रही है, एक आकर्षण पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तुमसे आज के इस समय के बहुत पहले कभी ईश्वर ने तुम्हें पुकारा था। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें पुकारा था, इसलिए तुम्हारे अंदर यह गूंज बन रही है। पहाड़ों पर जाएं, आप जोर से चिल्लाएं तो आवाज पलट कर वापस आती है। ईश्वर यदि हमें याद करें तो हमारे से वो गूंज पलट कर वापस जाएगी। कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि वही दरबार जाते हैं जिन्हें माता बुलाती है। वैष्णो देवी के बारे में लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है। सिर्फ वैष्णो देवी के बारे में नहीं है, विभिन्न मंदिरों के बारे में है। आप ज्योतिर्लिंग के बारे में सोचें, राम मंदिर के बारे में सोचें, वृंदावन के बारे में सोचें, कहीं का भी सोचें, अगर बुलावा नहीं है, अगर उनकी सहमति नहीं है तो आपकी यात्रा किसी ना किसी कारण से रद्द हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो जाना नहीं होगा। लोगों के बुक हुए टिकट कैंसिल हुए, लोगों ने खुद कैंसिल कराए। कई बार होता है ना कि भाई 8 वेटिंग है, चलो 7-8 वेटिंग है, कंफर्म हो जाएगा। पता लगा वो, मैं तो किसी को जानता हूं 2 नंबर की वेटिंग कंफर्म नहीं हुई। वो बड़ा हैरान, कहता जिंदगी में पहली बार हुआ है, वरना तो 20-20 नंबर की वेटिंग कंफर्म हुई, 2 नंबर की वेटिंग कंफर्म नहीं हुई। दैट मीन्स कि बुलावा नहीं आया था। तो आपके मन में अगर कभी कभी छोड़कर भागने की चाह आती है तो हो सकता है आगे के किसी जन्म में आप सचमुच संन्यास मार्ग पर चले जाएं। लेकिन क्या यह जीवन, अब मेरी रीडिंग कहती है कि हो सकता है यहां कुछ लोग गलत इन्फ्लुएंस हो जाएं और संन्यास ले लें, तो क्या यह रीडिंग यह कहती है कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए? तो पूरी इंटरप्रिटेशन बताती है जी नहीं, आप गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ में रहें। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में संन्यास का पदार्पण होना है, जिस व्यक्ति को सन्यासी बनना है, सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक झूठे और एक सच्चे। झूठे वाले तो कोई कभी भी बन सकते हैं, उनके बारे में आप अक्सर चर्चाएं इत्यादि सुनते रहते होंगे। लेकिन जो सच में सन्यास के मार्ग पर गए, सचमुच में गए, अगर वो कभी आपसे मिले और आप उनसे पूछें कि बाबा सन्यास कैसे लिया, तो कहेंगे बस हो गया, कोई प्लानिंग नहीं है, वो कोई कहानी ही नहीं है बताने की। भगवान बुद्ध ने सन्यास ले लिया एक तरह से। क्या हुआ था? बुद्ध ने विवाह कर लिया, बच्चा हो गया, वैवाहिक जीवन चल रहा था, आने वाले समय में राजा बनने वाले थे। लेकिन एक दिन अचानक रात में पत्नी बच्चा सो गया, वो उठे और चले गए, अचानक चले गए। कोई प्लानिंग, अगर प्लानिंग होती, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ, उनका पहले का नाम सिद्धार्थ था, अगर सिद्धार्थ ने कोई प्लान किया होता तो पिता को मनाते, पत्नी को समझाते, पुत्र को समझाते, मेरे बाद क्या कैसे होगा, इसकी कुछ प्लानिंग व्लानिंग करके जाते ना। वो तो बस उठे, निकल लिए, सोती हुई पत्नी और पुत्र को छोड़कर चले गए, बात खत्म। चले गए तो चले गए, और जब चले गए और बाद में परम ज्ञान प्राप्त हुआ तो एक बार उनका जाना भी हुआ था अपने राज्य में। तो वहां पहुंचे तो पिताजी ने उनके चरण छुए, चूंकि बुद्ध हो गए थे, वे महान ज्ञानी हो गए थे, और उन्होंने अपनी माता के चरण छुए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तो बोले माता प्रणाम। पत्नी आई तो पत्नी का भी चरण छूकर बोले माता प्रणाम, पत्नी को भी माता कह दिया, क्योंकि वो आदमी नहीं रह गया था। तो आपके जीवन में सन्यास नहीं है, इसलिए इस बात की चिंता ना करें। जिस जन्म में हम सभी आत्मा हैं, इस जीवन में हमारा कुछ नाम है, हमारा कुछ परिवार है। कभी अगर महिलाएं तो खैर सनातन में ज़्यादा नहीं जाती हैं, बहुत कम जगहों पर ऐसा है कि महिलाएं भी शमशान जाती हैं।
पुरुष अक्सर जाते हैं और कभी उनसे बात करिए तो कहते हैं कि शमशान में बैठकर बड़ी धर्म चर्चाएं होती हैं। लोग बात करते हैं कि जीवन में क्या ही रखा है, और फिर वापस आते अपने काम धाम में लग जाते, क्योंकि हमारा यह जीवन एक रूप लेकर आया है। हमारी आत्मा ने एक रूप धरा है, ऐसे समझे ना। शरीर वस्त्र की तरह है, गीता यही कहती है, वासांसी जीर्णानि यथा विह। तो अगले जन्म में कुछ और, अगले जन्म में कुछ और। भगवान कहते भी हैं कि तेरे हजारों और मेरे हजारों हो चुके और तेरे और मेरे अभी हजारों जन्म बाकी हैं। भगवान ने स्वयं को भी उसमें इंक्लूड किया कि मेरे भी हजारों जन्म बाकी, अभी बहुत बाकी हैं। तो आपके अभी अगले कुछ जन्मों के बाद संभवतः आप संन्यास मार्ग पर जाएं, क्योंकि गूंज बढ़ रही है। अब आपके लिए रीडिंग में आगे, जीवन में मुश्किलें लगातार 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 बनी हैं। एक को सुलझाइए दूसरी खड़ी, दूसरी को सुलझाइए तीसरी खड़ी, तीसरी को सुलझाइए चौथी आ गई, चौथी को सुलझाइए पांचवी आ गई, और ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। उसका रीजन प्रभु की कृपा आपके ऊपर उतर रही है, और उसका रीजन जो देते हैं मुझे वो बड़ा प्यारा सा है। वो कहते हैं खुद क्यों नहीं लिख लेते? सुनने में मजेदार है। हम कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि हमारी किस्मत लिखने का मौका मिले तो हम लिख लें। लिख लें का क्या मतलब है? अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिख लें, पहले तो भगवान कहते हैं लिख लो, क्योंकि आपको दे दी है प्रिविलेज, और ये प्रिविलेज आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं यहां से अगले 5 महीने तक आपके पास लगातार बनी रहेगी। 5 महीने बाद ये प्रिविलेज खत्म है, समझिए। लिख लो का मतलब क्या है कि आप अपने भविष्य के लिए, अपने भाग्य में क्या चाहते हैं, अपने जीवन में क्या अचीवमेंट चाहते हैं, वो लिख लीजिए। एक डायरी उठाइए, नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, हमको करोड़पति बनना है, लिख लीजिए। भगवान कह रहे हैं, मैं भी आपको कह रहा हूं, लिख लीजिए। अब इसका अर्थ क्या है वो समझाऊंगा तो आपको उस लिखे पर डर भी लगेगा। अभी मैं हाथ वहीं रखा हूं। लिख लीजिए का मतलब है आपने टारगेट लिख दिया। ईश्वर ने, आप इसको आसान करते हैं। ये वाला उदाहरण मैंने कई बार दिया है, संभवतः यूट्यूब पर भी दिया है, मैं पर्सनली भी लोगों को कहता हूं। मैं कहता हूं किसी के भी जन्मांग कुंडली को एक ज्योतिषी कहे कि भाई फला चीज का योग है, यह होकर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे उच्च सरकारी नौकरी के योग है, सबसे उच्च वाली, चलो ठीक है, सबसे उच्च में मतलब अब जो भी आप ले लो। एक ज्योतिषी ने कहा, कुंडली दूसरे को देखे, बोला हाँ, उसको नहीं बताया पहले ने क्या कहा, उसने बताया हाँ ये योग है। हम 1000 ज्योतिषियों से मिल लें और किसी को न बताएं कि आपसे पहले कुंडली कितने लोगों ने देखी और क्या बताया कर्म के बारे में, कि कर्म क्षेत्र में, कार्य में कहां जाएगा बालक, छोटा बच्चा साल भर का। और 1000 ज्योतिषी बिना यह जाने कि पीछे 999 ने क्या कहा है, 1000वां भी वही बात कहे कि इस चीज का योग बना है, ऐसा होगा, तो सवाल उठता है क्या सचमुच हो जाएगा? तो उसका अर्थ है कर्म करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो बच्चा हाई स्कूल में पहुंचे और बोले मेरे को हाई स्कूल का पेपर ही नहीं देना, मैं तो केले बेचूंगा, फल बेचूंगा, फल, फिर क्या होगा उस योग का? योग खत्म, योग की ऐसी तैसी। योग कैरी फॉरवर्ड होकर अगले जन्म में चला जाएगा, कहीं खत्म नहीं हो रहा। ईश्वर की दुनिया, उनके लिए कोई समस्या नहीं। समस्या हमारे आपके लिए, हम इस जीवन में हैं, अगले जीवन का हमें पता नहीं, तो हम इधर की 3-5 में ज्यादा लगे हैं। वो कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में। आपने लिखा मुझे करोड़पति बनना है इसी जीवन में, तो अब यहां पर यह कार्ड कहता है कि योजना भी बना लो, जो टारगेट बनाया उसकी प्लानिंग कर लो। ठीक, प्लानिंग कर लो, क्योंकि बिना प्लानिंग के वहां तक पहुंचोगे कैसे? एक बार किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जो हम चाहते हैं वो हो जाना चाहिए। मैंने कहा आपने बचपन में कुछ सोचा रहा होगा। उन्होंने बोला वही बात कि हाँ मैंने सोचा था कि मेरे पास एक कंपनी होगी, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। उनकी उम्र बोले 42 ईयर। मैंने कहा बताओ 42 साल की उम्र है, कितनी बार असफल हुए इसी काम को करने के चक्कर में? असफलता कई बार आई? बोले एक बार भी नहीं। मैंने कहा तुमने प्रयास ही नहीं किया? बोले हाँ। मैंने कहा फिर काहे कंप्लेन कर रहे? आपने टारगेट सेट किया, टारगेट को हिट करने के लिए प्रयास किया होता, 2 बार 3 बार फेल हुए होते, तब तो आपकी कंप्लेन जायज भी होती। तो यहां प्रभु कहते हैं कि आप अपने भाग्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर एक नकारात्मक मोड में है, जहां आपकी ईश्वर के प्रति है कंप्लेन। तो भगवान राम का आपके लिए सीधा सीधा संदेश, आशीर्वाद, कहते लिख क्यों नहीं लेते? जो चाहिए तुम्हें, जो लिख लोगे वो मिल जाएगा। लेकिन लिख लोगे और उस पर कर्म करोगे, रीडिंग मेरी कह रही है इसकी संभावना कमजोर है। यानी आपको यहां पर मेरी ये प्रिडिक्शन गलत करनी होगी। गलत करनी होगी दैट मीन्स अब आपको ये गलत करना होगा कि मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई, इसकी संभावना पुरजोर बनी है।
अब यहां पर आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रेडिक्शन गलत करना, देखिए हमारा भाग्य कई तरह से वेरी करता है। कुछ चीजें हैं जो होके रहेंगी, कुछ चीजें हैं जो हमारे कर्म से बदलेंगी, कुछ चीजें हैं जो आपको सजेस्ट की जाएंगी, आप उस तरह से करोगे तो हो जाएगा। ये सारी चीजें कंट्राडिक्शन में है, विरोधाभासी हैं, लेकिन एक साथ है। ईश्वर के जगत में विरोधाभास ना हो यह तो संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। विरोधाभास का होना ही इस जगत को ईश्वरीय बनाता है, डिवाइन बना देता है। ठीक है, तो इस पर काम करिए। आज के ओरेकल डेक लेते हैं। आज के ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाद। पहला कार्ड आपके लिए देवी छिन्नमस्ता। ये 10 महाविद्या में एक है, इनके बारे में अधिक जानना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लीजिएगा। सेकंड तंत्र। थर्ड आपके लिए है तपस। फोर्थ नियम। और अंतिम कार्ड आपके लिए है काफ। अपनी एंजाइटी, सबसे पहले ये कार्ड, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करो, क्योंकि आपकी एंजाइटी आपका अपना इंटरनल बिहेवियर चीजों को हैपनिंग में होने नहीं दे रहा। हम अपने आप से इतना घबराए और डरे हैं कि हम जो चाहते हैं वो पा लेंगे, इसका हमें भरोसा नहीं है। पुराण पढ़िए तो पुराण में आता है फलाने ने 1000 साल तपस्या करी। किसी से मेरी बात हो रही थी, बोले 1000 साल का जीवन पॉसिबल नहीं है, 1000 साल तपस्या हो कैसे सकती है। मैंने कहा तुमने करने की कोशिश करी, बैठ जाओ, जीवन कब खत्म होगा भूल जाओ ना, आप बैठ जाओ, बस बात खत्म, आपका जीवन वो देख लेंगे। आदि शंकराचार्य के जीवन की एक कथा आती है, जल्दी से सुनाता हूं, मजेदार है। कथा ये आती है कि उनके पिता जब वो छोटे बालक थे, मेरे ख्याल से 3 साल के आसपास की उम्र रही होगी, 3 या 4 साल, इससे ज्यादा उम्र नहीं थी। कुछ लोग 2 साल भी कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है 3-4 साल। तो उनके पिता कहीं बाहर जा रहे थे और दोपहर में जा रहे थे, बोले मैं शाम तक नहीं लौट पाऊंगा, संध्या के पूजन नहीं हो पाएगा, तो तुम चले जाना, माता बीमार है, नहीं करेगी। उनकी मदर पीरियड्स में थी, तो बोले माता बीमार है, बच्चे को वो नहीं करेगी, तू जाना, पूजन करके आ जाना, मंदिर में चले जाना देवी के। ठीक, माता जी का मंदिर था। तो शंकराचार्य को, छोटे बच्चे थे तो वहां पर चरणामृत घर में रखा था, चरणामृत का लोटा उठाए और सीढ़ियां चढ़ के पहुंच गए। और पहुंचे तो लोटा रख दिया, फूल चढ़ाया, दिया जलाया, हाथ जोड़े, एक छोटा सा कोई मंत्र और श्लोक आता था उसको गाया। और पिताजी ने कहा था, नहीं, जब जा रहे थे तो माता ने कहा था कि भोग लगा देना और जो बचे चरणामृत तू पी लेना। मम्मी ने कहा, माता ने शंकराचार्य की, कि भोग लगा देना माता को, चरणामृत ले जा और जो बचे पी लेना। तो ये भोग लगाने के लिए लोटा रख दिए और बैठ गए। कथा कहती है देवी ने समय रोक दिया, टाइम रुक गया पूरी दुनिया के लिए। शंकर वहां बैठे, शंकर के लिए नहीं रुका, वो बैठे थे। 3 वर्ष का बालक वहां बैठा रहा कि माता पी ले, माता भोग ले लें, जो बचेगा वो मैं लूंगा। तो अभी बचा, अभी तो पूरा ही है, बचा मतलब थोड़ा वो ले लें, फिर जो बचेगा वो मेरा। तो बच्चा बैठा था और देवी देखना चाहती थी कि यह करता क्या है। उन्होंने समय रोक दिया, सब उन्हीं के हाथ में, रुका रहा। कहते हैं युग बीत गया, युग बीत गया, बालक बैठा था, मूर्ति जीवंत हुई, देवी उठी, उन्होंने लोटा उठाया और चरणामृत पी लिया। पी लिया तो खत्म हो गया, खत्म करके लोटा रखा। शंकर ने उसमें झांका, देखा तो रोने लगे। उन्होंने पूछा अब क्या हो गया, पी तो लिया, अब काहे रो रहा है। बोले आप तो सारा पी गई, मेरा हिस्सा बचा नहीं। तो देवी ने कहा ठीक है, तुम छोटे बालक, तुम्हें अपना हिस्सा भी चाहिए था, मुझे ज्ञात नहीं था। वे उनके साथ, शंकराचार्य बाद में कहते हैं कि मां मेरे साथ कौतुक कर रही थी, खेल रही थी। उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। कौन सा सौभाग्य उनको दिया? वो सौभाग्य जो उस समय उनको मिला, उसके बारे में जब वे आचार्य बन गए, विख्यात हो गए, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सौंदर्य लहरी, जिसमें एक श्लोक में वे लिखते हैं माता के बारे में कि माता आप जगत जननी हैं, लेकिन इस पूरे जगत में आपका दुग्धपान करने का सौभाग्य 3 लोगों को प्राप्त हुआ, गणेश, कार्तिकेय और इस बालक को। तो ये चीजें हो गई।
तो यहां आपके लिए है कि आप अपने मन की एंजाइटी को हटा दीजिए, नकारात्मकता को बंद कर दीजिए, क्योंकि नकारात्मकता से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन जो श्री राम आपके लिए चाहते हैं कि आप जिद में आ जाएं। वे कहते हैं कि तुम जिद भी नहीं कर पाते यार ढंग से, तुम्हारी जिद भी 2 कौड़ी की है। थोड़े दिन की जिद, थोड़ी देर, दिन नहीं, थोड़ी देर की जिद करते हो, अपनी जिद में गिल्ट लेते हो और अपने आप में कोलैप्स कर जाते हो। तो इसे बंद करो, जिद करो तो ठीक से करो और योजना के अनुरूप, तद अनुरूप कार्य करो। अहंकार शांत कर दो, ईश्वर पर यानी मुझ पर कृपा बनाए रखो और बस अपने कर्म को तपश्चर्या मानकर, तपस्या मानकर करो। तपस्या का मतलब होता है शरीर में गर्मी पैदा करना। एक नेता है ना हमारे देश में, राहुल गांधी, उनने पार्लियामेंट में बोले तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, सब हंसने लगे। तपस्या का मतलब होता है स्वयं को तपाना, स्वयं को एक ऐसी चीज के लिए जिद में ले आना जो हम लेकर ही रहेंगे, उससे कम पे हम मान नहीं रहे। तो कहते हैं अपने कर्म को तपस्या बना लो और इस तपस्या को नियम पूर्वक कंटिन्यू कर दो। तपस्या बना लो का मतलब जितना डेली काम करना उतना करो बस, और फिर देखो रिजल्ट आपके फेवर में। क्या फायदे मिलेंगे आपको? पहला, जो आपने लिखा, जो आपने ड्रॉ किया वो प्राप्त होगा। दूसरा, जीवन के हर्डल्स खत्म होंगे। तीसरा, अननेसेसरी जो इडियट्स आपके जीवन में आकर ब्लंडर क्रिएट कर देते हैं वो बंद हो जाएगा। बस क्लोज हो गई। थोड़ा मुझे लग रहा था और आएगा, मैं 2-4 लाइन और बोलूंगा, लेकिन मेरा इंट्यूशन आया कि बस यहीं पर क्लोज करना है, तो बस यहीं पर क्लोज। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।